सुखमय जीवन जीता है। सारे सुख है, एसी लगी हुई है, पंखे हैं, गाड़ी है, चेले हैं, चपाटे हैं, धन वैभव है, सोना है, चांदी है, सब चीज है। तो वो क्या याद करेगा प्रभु? प्रभु को तो वही याद करता है जो पुत्रहीन है, धनहीन है, यशहीन है। ये लोग प्रभु का सच्ची भक्ति जब साधु करता है तभी उसकी साधु का मतलब ये नहीं होता है कि हमें ये करना है कि वो करना है, ये नहीं। जो भक्ति करने के बाद वो 10 मलब नाम का एक चिन्ह होता है, उस धर्म उसे पार करने के बाद तब जाके वो एक जीरो की अहमियत होती है जी। ये नहीं है कि हम 4 व्हीलर में चलने लगे कि ये खरीद लिया कि वो मंदिर बना लिए कि आश्रम बना लिए और इधर उधर से ऐसे इस तरीके से कुछ नहीं होता जी। अच्छा बाबा, जो आपने वैराग्य धारण करा है, संन्यास धारण करा है, ये कब आपने करा था संन्यास धारण? हमें ये हो गए हैं लगभग 6 साल है। 6 साल है जी। आप उससे पहले गृहस्थ में थे या संन्यास शुरू से ही था? नहीं, पहले तो गृहस्थ में थे। गृहस्थ में थे। तो आपने बाबा जी ऐसी क्या बात आई जो आपको वैराग्य हुआ, जो आपने साधु वेश धारण करा? देखिए, हमारा कोई लक्ष्य नहीं था, ना ही कोई हमारा उद्देश्य था, ना ही हम सोचते थे कभी हम साधु बनेंगे कि ये तो सब प्रभु की इच्छा हुई। कोई ना कोई ऐसी बात तो रही होगी जिससे आपको वैराग्य? हाँ, ऐसा हुआ है। इसका लिंक ऐसा है, हम थोड़ा हल्का ढोलक वोलक भी बजा लेते हैं। हमारे गुरु महाराज जो थे वो इधर दूसरी जगह आश्रम पे रहते थे, खजुरिया नबी राम में। आश्रम बहुत बड़ा था और तब हम गृहस्थ थे, लेकिन हमारा परिचय था हमारे गुरु महाराज के पहले ही था जी। तो उन्होंने वो उस आश्रम पे रहे हैं और रहने के बाद तो आश्रम बहुत बड़ा था तो उनसे सेवा संभाली नहीं जाती थी। एक दिन भजन कीर्तन में पहुंच गए थे वहां पे, तब गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा है बेटे, आश्रम बड़ा है, हमारे से सेवा हो नहीं पाती है और आप रुक जाते तो कुछ दिन सेवा कर देते तो ज्यादा अच्छा है जी। तो हमारे पास भी समय था तो हम भी रुक गए जी। फिर कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद गुरुजी ने कहा कि बेटे इस तरीके से अगर आप सेवा करते हो और आप कहीं दूसरी जगह भंडारे में जाएंगे, आप किसी दूसरे अखाड़े में जाएंगे, आप हमारे साथ में जी। और तो इस गृहस्थ में साधु लोग आपके लिए भंडारे की तरफ होने नहीं देंगे, भंडारे में सेवा करने नहीं देंगे जी। इसलिए आपको हम हीरा बंधन करे दे रहे हैं जी। ये जो होता है जी, ये हमारे अखाड़े से हीरा बोलते हैं, ये तुलसी की माला जी जी। तो उन्होंने सिर्फ ये तुलसी माला देने के लिए, कंठी बंधन करने के लिए कहा था जी। हमें ये भी नहीं पता चला कि कब गुरु महाराज इसकी भी घड़ी साई देखी जाती है, इस तरीके से शादी विवाह आपके जो देखे जाते हैं इसकी भी घड़ी साई दिखलाई। तो गुरु महाराज, हमें तो पता ही नहीं चला था, गुरु महाराज ने ही अपना ऑर्डर कर लिया जी जी। और जब अंतिम दिन आया जी कि बेटे चलो अब तो आज आपका नामदान हो जाएगा। गुरु उसमें भी जब ये जो धारण कराया जाता है हीरा, इसके लिए भी पंच बुलाए जाते हैं, ज्यादा नहीं तो 5 या 7 साधु होना चाहिए जी। तो जो पंच बुलाए गए थे उसमें हमारे गुरु महाराज के एक गुरु भाई थे बाबा प्रेमदास जी। उन्होंने नामदान देने से पहले हमें हड़काया और पूछा जी कि बताइए आप क्या दिक्कत है, क्यों साधु बनना चाह रहे हैं जी। तो हमने कहा महाराज हमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी। और गुरु महाराज ने कहा कि बेटे ये प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ सेवा में अगर इधर उधर जाएंगे तो साधु लोग ऐतराज करेंगे, इसलिए आपको हीरा बंधन कर दिया जाएगा जी। फिर उन्होंने महाराज ने, प्रेमदास जी ने उन्होंने पूछा कि बेटे आपके माता पिता जी, तो वो तो माता जी हमारी पहले स्वर्गवास हो गया, उनका पिताजी का बाद में हो गया और शादीशुदा मैं हूँ नहीं जी जी। तब प्रेमदास जी ने कहा कि हमारे गुरु महाराज से कि ऐसा है, देखो उसकी सभी रास्ताएं खुली हुई हैं जी, तो उसे पूर्ण तरीके से ही भेष दे दिया जाए भगवान का। हमारा कोई उद्देश्य और लक्ष्य नहीं था कि हम साधु बनेंगे, हमारा केवल एक सेवा मात्र उद्देश्य था, वही मैं आज भी करता हूँ। अच्छा महाराज जी, जब आपने ये साधु वेश धारण करा और आश्रमों पे रहने लगे तो आपके घर वालों ने कभी इस पे
कोई जी टिप्पणी तो नहीं करी? नहीं नहीं नहीं, हम अपने परिवार से अपने 3 भाई हैं, 1 बहन है हमारे, और तीनों भाइयों में हम सबसे बड़े हैं जी। 2 भाई छोटे हैं हमारे, वो भी अपना घर गृहस्थी का पालन कर रहे हैं। जी जी। प्रभु की दया कृपा है, कुशल मंगल है सब। अच्छा, आज भी आपके घर वाले आते हैं आपसे मिलने के लिए? जी नहीं, हम तो कभी उन्हें बुलाते भी नहीं, और उनके अगर कभी कभार जरूरत बहुत इमरजेंसी है तो चले भी जाते हैं। जी जी। मतलब कोई ऐसा रिश्ता नाता है नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, जब हमने तो वो मुड़ जाना, साधु जब बनाया जाता है वो तो रास्ता छोड़ दिया? उसका मतलब ये थोड़ी है कि मुड़ जाना, कि हम इससे मुड़ गए। सारे उल्टे काम, राजा योगी अग्नि जल टीरी, प्रेम तो है लेकिन उस तरीका का नहीं है जो पहले था। जी। माता पिता, घर भाई बंधु, जन्मभूमि को त्याग देना कोई सहज और सरलता का काम नहीं है। अच्छा बाबा, जैसे आपने मोह त्यागा, तो मोह त्यागने के पीछे, जैसे मोह त्यागने की कोई विधि होती है? शुरू में तो आपको बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि एक संग तो मोह हटता नहीं है। देखिए, उस चीज के लिए केवल और सिर्फ जो प्रभु भक्ति में लीन हो जाएगा, सब तरीके की प्रेम को छोड़ता चला जाएगा। जी। जब एक साधु का मतलब ये थोड़ी होता है कि लो जी हम महामंडलेश्वर हो गए जी, ये हो गए वो हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। साधु का मतलब होता है एक शून्य, जिसकी कोई पहले भी वैल्यू नहीं और बाद में लगा दो तो उसकी बहुत वैल्यू। इसलिए बाद में पहले शून्य बनो, और शून्य बनने के बाद उस दशमलव को उलागो। जी। जो भक्ति करने के बाद प्राप्त होता है, जी। जो भक्ति कर जाए, सीताराम जय जय सीताराम, जो भक्ति करने के बाद वो दशमलव नाम का एक चिन्ह होता है, उस धर्म उसे पार करने के बाद जी। तब जाके वो एक जीरो की अहमियत होती है। जी। ये नहीं है कि हम 4 व्हीलर में चलने लगे कि ये खरीद लिया, कि वो मंदिर बना लिए, कि आश्रम बना लिए, और इधर उधर से ऐसे इस तरीके से कुछ नहीं होता। जी। अच्छा बाबा, हम देखते हैं जैसे आज भी जंगलों में साधु संत तपस्या कर रहे हैं, तो साधु संत जितने भी होते हैं ये जंगल में ही जाके मतलब तपस्या याचना क्यों करते हैं? घर में रह के भी कर सकते हैं। जी देखिए, आश्रम गृहस्थ भी है और संतों का भी। साधु आश्रम एकांत में इसलिए जाते हैं, जब प्रभु नाम की भक्ति में साधु लीन होता है तो उसे किसी भी प्रकार का संकेत नहीं होना चाहिए, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, ताकि उसका मन और आत्मा उसकी दूसरी तरफ के लिए संकेत में जाए और उसका तार टूट जाए। जी। इसलिए वो एकांत में रहते हैं। जी। अच्छा बाबा, जैसे आपने बताया कि साधु संत अपने एकांत में इसलिए रहते हैं, तो आप हमें ये बताइए, एक सच्चा साधु जो होता है, आजकल पाखंडी भी घूम रहे हैं, तो सच्चे साधु की पहचान क्या होती है? कैसे पहचान करें? जैसे हम तो सब गृहस्थ लोग हैं, तो हम तो क्या है, जो वेशभूषा पे विश्वास रखते हैं। देखिए, ये वेश भगवान का होता है, और इसमें पाखंडियों की पहचान कैसे हो जाए और सच्चे साधु की पहचान कैसे हो जाए? जी। सच्चा साधु उसका तो सावलिया सेठ है जी। जब वो उसकी सच्ची भक्ति करेगा तो वो उसका धनधाम भर देगा जी। और पाखंडियों की पहचान यही होती है, उन्होंने सुबह अपना वेशभूषा बनाया और गलियों में मांगना शुरू कर दिया कि हम वहाँ पे वो भंडारा कर रहे हैं और वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, धन दो कि राशन दो कि पैसा दो, कपड़े दो। ये पाखंडियों की पहचान होती है। अच्छा बाबा, जैसे आपने साधु बनने के लिए भेष धारण करा, तो ये भेष जरूरी होता है क्या? नहीं, ये केवल एक चिन्ह होता है। जिस तरीके से हमारे देश का एक जवान, मान लीजिए जैसे छोटी सी चीज पुलिस सबसे छोटा सबसे छोटा भी है और सबसे बड़ा भी है। जिस तरीके से पुलिस वाला अपने देश की रक्षा करता है, उसी तरीके से साधु बनने का ये उद्देश्य थोड़ी है कि हम अपना मकान बना लें, अपना कपड़ा लत्ता बना लें। हम केवल साधु परहेज के लिए जो जीवन जिए वो साधु होता है, अपने लिए जीने वाला कोई साधु नहीं कहलाता। जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे आश्रमों में हम देखते हैं कुछ ऐसे आश्रम है जहाँ पर हर सुख सुविधाएं हैं, जो गृहस्थ के पास नहीं है वो सुख सुविधाएं आश्रम में। तो बाबा जी,
उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सुख सुविधाएं साधु के लिए जरूरी है या नहीं है? नहीं, साधु के लिए सुख नहीं चाहिए। तो बाबा जी कुछ साधु ऐसे होते हैं, क्यों इकट्ठी कर रहे हैं ये सब चीजें? देखिए, इसमें कबीर साहब की एक छोटी सी बाणी का मैं उदाहरण दूंगा। जी जो सच्चा भगवान का भक्त होगा वो हमेशा दुख के लिए ही परेशान पसंद करेगा। जी ये कबीर साहब की बाणी है, उसमें कहा है कबीर साहब जी ने कि सुख के माथे पे सिला पड़े जो राम नाम बिसराए, जी और बलिहारी या दुख की जो पल पल राम रटाए। जी जो जब आत्मा के लिए कष्ट होता है तब आत्मा पूरी तरीके से प्रभु की ओर संकेत होती है। जी और जो सुखमय जीवन जीता है, सारे सुख है, एसी लगी हुई है, पंखे हैं, गाड़ी है, चेले हैं, चपाटे हैं, धन वैभव है, सोना है, चांदी है, सब चीज है, तो वो क्या याद करेगा? प्रभु को तो वही याद करता है जो पुत्रहीन है, धनहीन है, यशहीन है। ये लोग प्रभु का सच्ची भक्ति जब साधु करता है तभी उसकी साधु का मतलब ये नहीं होता है कि हमें ये करना है कि वो करना है, ये नहीं। फिर रही बात आश्रम की, संत जिस जगह आश्रम पे रहता है वो केवल सेवा के, प्राणियों की सेवा के लिए, पशु पक्षी सभी से प्रेम रखना चाहिए। जी मानव से, दानव से, दैत्य से, प्रभु के लिए तो सभी से प्रेम होना चाहिए। अच्छा बाबा जी, जैसे आपने बताया सेवा करना चाहिए, हम अभी तक इतने सारे संतों से मिले हैं, तो कुछ जगह हम ऐसे संतों की दशा देखते हैं कि लोग उनका सामान चुरा ले देते हैं और उन्हें जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। जो मंदिर में दान आता है वो भी छीन के ले जाते हैं। तो उनके लिए बाबा जी आप क्या कहना चाहोगे? इस प्रकार के भी लोग हैं, मतलब जो साधु संतों का भी अन्याय कर रहे हैं। वो उनकी भावना है, जागी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तैसी, जो पाती काया से हुई और बिन भोगे छूटे नहीं कोई। इसमें चाहे वो राजा हो या रंग हो या फकीर हो या साधु हो, कोई भी हो, वो बचेगा कोई नहीं। जी आज वो मनमानी कर लेता है, साधु को गाली दे जाएगा, साधु का सामान छीन लेगा, चोरी चक्की कर लेगा, वो केवल अपनी आत्मा के लिए शांति कर लेगा। जी लेकिन जब वो सच्चे प्रभु का साधु अगर भक्त है तो उसे ताड़ना तुरंत ही दिखने लगेगी। जी सच्चा साधु है तो उसकी ताड़ना तो तुरंत ही उसे मिलना शुरू हो जाएगी। जी जी साधु सच्चा जो है वो जुबान से बोलेगा भी जी ये हमारा सामान लेके चला गया है, कुछ नहीं, साधु का क्या ले गया? कुछ नहीं लेगा, वो तो जिसका था वो ले गया। जी देने वाला तू, लेने वाला तू, जी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। साधु तो सच्चा साधु सच्ची आत्मा पे टिका है।